सैलरी हाइक और प्रमोशंस किसे नहीं चाहिए। और आज का जो एपिसोड है वो इसी पर है कि सैलरी हाइक और प्रमोशंस कैसे मांगे। आप जब भी कोई जॉब करते हैं तो मेरा ख्याल है सैलरी हाइक और प्रमोशंस तो हर आदमी एक्सपेक्ट करता ही है, इसमें तो कोई दुविधा ही नहीं है। तो आज का सेशन आप बहुत बहुत एंजॉय करेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। एक और चीज बोलना चाह रहा था, अब तो हम फ्रेंड्स हैं, बंधु हैं। जब हम दोनों हर फ्राइडे 8 PM मिलते ही हैं, सब्सक्राइब कर लें, आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगे जब नया एपिसोड आएगा। दोबारा एक बार हम लोग मिलेंगे। चलिए तो अब शुरू करते हैं ये एपिसोड, हाउ टू गेट अ सैलरी हाइक एंड अ प्रमोशन। एक सैलरी हाइक और प्रमोशन कैसे पाएं, उसका एपिसोड शुरू करते हैं और देखते हैं इस प्रक्रिया को आसान कैसे बनाएं। शुरू करें। सैलरी हाइक और प्रमोशन को मांगने से पहले पहला प्रश्न यह आता है कि इसे मांगना क्यों है। क्या जरूरत है किसी को सैलरी हाइक या प्रमोशन मांगने की? क्यों नहीं ये स्वयं ही अपने आप हो जाता है? और इतना महत्व क्यों है इस चीज को मांगने के लिए? तो चलिए पहले उसे समझते हैं। सबसे पहला कारण जो कि सैलरी हाइक और प्रमोशन मांगने के लिए उसकी जरूरत क्यों है, वो है कि आपको अपना वैल्यू डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। यानी कि आप अपना कमिटमेंट दिखा रहे हैं, आप अपना एम्बिशन दिखा रहे हैं और साथ में आप ये भी दिखा रहे हैं कि आप कितने सीरियस हैं अपने करियर को लेकर के। ये सबसे पहला कारण है जिससे कि आपको सैलरी हाइक और प्रमोशन मांगना ही चाहिए। दूसरा, अगर आपने समय से अपने प्रमोशन सैलरी हाइक्स को मांग लिया तो आपका करियर ज्यादा स्पीड में चलेगा, तो इसलिए इसका महत्व तो बहुत ही ज्यादा है। और तीसरी चीज, एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूं, 70% लोग जो कि सैलरी हाइक और प्रमोशंस मांगते हैं उन्हें मिलता है। और ये सुन करके आप चौंक जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 70% लोगों को मिलता है। तो ये इस तरह की बात है कि टेबल पर अगर मान लीजिए पैसे रखे हुए हैं, एक प्रमोशन रखा हुआ है, तो मांगने में क्या हर्ज है? मेरा ख्याल है जरूर मांगना चाहिए। दूसरी चीज, ऐसा क्या कारण है जिसमें हमारे अंदर थोड़ा एक झिझक रहता है, थोड़ा एक ऑकवर्डनेस रहती है, थोड़ा हम अटपटा महसूस करते हैं सैलरी हाइक या प्रमोशंस मांगने के लिए? पहला ये होता है फियर ऑफ रिजेक्शन। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जब जाऊंगा उनसे सैलरी हाइक या प्रमोशन की बात करने के लिए तो वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे? ये सबसे पहला कारण। दूसरा, एक अनसर्टेनिटी रहती है, क्या मुझे उसके लिए कोई पॉजिटिव यानी सकारात्मक कोई जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये दूसरा कारण होता है। तीसरा, कई बार हमारे लिए ये भी जरूरी होता है कि हमें अपना वैल्यू खुद ही पता है। यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसके कारण हमारी झिझक होती ही होती है। और चौथा, वो टाइमिंग, क्या ये सही समय है जाकर के बात करने के लिए? क्योंकि अगर आपने देखा होगा कई बार, मान लीजिए आपके सुपरवाइजर बॉस का मूड बहुत सही नहीं है, या फिर दिन सही नहीं है, या ये महीने नहीं करते हैं, अगले महीने बात करते हैं, इस टाइप के कई झिझक आते हैं और ये सारी चीजें हमें रोकती हैं। लेकिन मैं अगली चीज ये बोल रहा हूं, इन सभी चीजों को दरकिनार कीजिए, हटा दीजिए और जा करके अपने सैलरी हाइक और प्रमोशंस मांगिए। अब इसके अंदर सैलरी हाइक प्रमोशंस मांगने के लिए जो स्टेप्स हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, आपको पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि आपकी वैल्यू कितनी है। तो इसके लिए थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करें। लिंक्डइन का सैलरी इनसाइट्स है या फिर ग्लासडोर है, इस टाइप के साइट्स पर आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी वैल्यू है कितनी। दूसरा, लोकेशन और इंडस्ट्री में किस टाइप के सैलरीज हैं, इसके बारे में रिसर्च कर। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपके यहां पर कंपनी के अंदर जो सैलरी हाइक्स और प्रमोशंस होते हैं वो कितने समय पर होते हैं, या फिर जो है किस परफॉर्मेंस पर होता है, उसकी वैल्यू कितनी है, इस पर थोड़ा सा चेक करें। क्योंकि ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके सैलरी हाइक और प्रमोशंस पाने के लिए, जो स्टेप्स हैं उसे पूरा करने के लिए। दूसरा स्टेप, अपने सारे अचीवमेंट्स को डॉक्यूमेंट करें।
सबसे पहला स्टेप उसमें यह है कि आपके जो अकम्प्लिशमेंट्स हुए हैं उसे ट्रैक करें। ट्रैक करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए साल के शुरू से अगर आपने कुछ कुछ अचीवमेंट्स किए हैं तो उन सभी का एक नोटिंग करें, उसे एक जगह पर नोट करके रखें, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है, जब आपका अप्रेजल होता है या आपके डिस्कशन स्टार्ट होते हैं सुपरवाइजर पे, उस समय याद नहीं रहता है कि हमने क्या किया था इस महीने में। मान लीजिए आपने जुलाई में क्या किया था या अगस्त में क्या किया था, ये आपको याद नहीं रहता। इसीलिए इसकी ट्रैकिंग बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, हर इंपैक्ट को क्वांटिफाई करें। मैंने अगस्त में बहुत अच्छा किया था, इससे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने इस प्रोसेस में ये चेंज किया था तो उससे इतना डिफरेंस आया, या फिर मैंने 120% ऑफ माई टारगेट किया था। इस तरह से क्वांटिफाई करेंगे, ज्यादा आसान हो जाए। तीसरी चीज, एक अलग से एक फाइल बना लें कि जब ये सारे जो आपने नोटिंग्स किए हैं और जो ट्रैकिंग किए हैं, किस समय क्या हुआ था, कौन से महीने में किस तरह से हुआ था, इसका एक फाइल बना लें। यह फाइल प्रिंट करके रख लें और अगर डिस्कशन में जरूरत पड़े तो अपने बॉस को भी दिखाएं, काम आता है। स्टेप नंबर 3, अपने आप को कंपनी के गोल से अलाइन करना जरूरी है। सबसे पहला स्टेप इसके अंदर यह है कि क्या आपका काम टीम ऑब्जेक्टिव्स के साथ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ अलाइंड है। यह बहुत जरूरी है समझना। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने एक ऐसी दिशा पकड़ ली है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल कुछ भी हो, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आपके टीम के ऑब्जेक्टिव्स कुछ और हैं, आपने कुछ और ही कर लिया। इसका नुकसान होगा, इसे तो संभालना ही पड़ेगा। दूसरी बात, अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को हाईलाइट करें। जब भी फोरम्स में जब भी बात हो तो जरूर मेंशन करें कि आपने इस टाइप की चीज की थी जिससे आपके अचीवमेंट्स जो साफ साफ लोगों को दिखने शुरू हो जाएंगे। जरूरी है। तीसरी बात, जो कि किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उसका बिजनेस इंपैक्ट क्या हुआ ये बताना बहुत जरूरी है। इसीलिए अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अलाइन करें, बहुत बहुत जरूरी है और यही काम आता है। चौथा स्टेप, टाइमिंग को चूज करें। क्या यह सही समय है किसी बात को हाईलाइट करने का कि नहीं। सबसे पहला स्टेप, किसी भी बहुत बड़े अचीवमेंट या जीत को जरूर हाईलाइट करना चाहिए, उसकी टाइमिंग मिस नहीं करनी चाहिए। ये ध्यान में रखें कि अपॉर्चुनिटी जो आती है वो सिर्फ एक बार दस्तक देगी, एक बार खटखटाएगी, एक बार नॉक करेगी। अगर आपने उस समय दरवाजा नहीं खोला तो वो अपॉर्चुनिटी निकल गई। इसलिए जब भी कोई बड़ा विन हो उसे जरूर हाईलाइट करें। दूसरा पॉइंट, अपने सुपरवाइजर के साथ फॉर्मल मीटिंग करें, उसके साथ ये डिस्कस करें कि आपने क्या क्या किया है, उसके अचीवमेंट्स क्या हुए हैं। फॉर्मल मीटिंग का मतलब एक मीटिंग इनवाइट भेजें, एक दिन तय करें, एक समय तय करें, जिससे कि उनके पास भी समय रहे, आपके पास भी समय रहे और आप उसको डिटेल में जाएं। और जो मैंने बोला था कि एक फाइल बनाकर रखिए जिसके अंदर वो सारी चीजें नोट करिए, ये समय है उसे लेकर के जाने का। तीसरी बात, कभी भी क्राइसिस पीरियड में ये डिस्कशंस नहीं किए जाते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी में कोई प्रॉब्लम आई है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आई है और उस समय अगर आप अपने सैलरी हाइक और प्रमोशंस की बात करेंगे, जाहिर सी बात है ना कर दिया जाएगा। लोगों को लगेगा कि अजीब सा इनसेंसिटिव व्यक्ति है जिसे इतना नहीं पता कि कंपनी इतनी प्रॉब्लम में जा रही है और ये अपने प्रमोशन और अपनी सैलरी हाइक का बात करने आ गया है। इसीलिए क्राइसिस टाइम पर ये डिस्कशन कभी नहीं करना चाहिए। पांचवा स्टेप, कभी भी बॉस के साथ जब ये स्ट्रक्चर्ड मीटिंग करने जाएंगे तो उसमें आपको अपने कॉन्फिडेंस के लिए प्रिपरेशन करना जरूरी है। सबसे पहली चीज उसमें यह आती है कि आपको इसका रिहर्सल करना चाहिए। एक मिरर के सामने बैठ करके अगर आप रिहर्सल कर लेंगे कि आप कौन कौन से टॉपिक्स किस तरह से सीक्वेंशियली यानी एक क्रम में अपने बॉस के साथ बात करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं आपका काम आसान हो जाएगा। दूसरी चीज, अपना बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। एक हम्बल बॉडी लैंग्वेज बट एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक अच्छे आई कांटेक्ट के साथ, लेकिन
एरोगेंस बिल्कुल नहीं चाहिए, ना ही कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि मैं, अगर आपने सैलरी हाइक या प्रमोशन नहीं दिया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कतई ना बोलें, इसका नुकसान होता है। तीसरी बात, कई बार डिस्कशन जो है आड़े टेढ़े रास्ते में जाता है, तो उसके लिए आप अपने वैल्यू का ध्यान रखें और अपने कॉन्फिडेंस के लिए ये रिहर्सल जरूर करें। अब समय आ गया है कि अब आपको अपने बॉस के साथ मीटिंग करनी चाहिए। अगले स्टेप में उसे देखते। मीटिंग में जाने से पहले सबसे पहली चीज ये है कि आपके पास एक पिच होना चाहिए कि मैं इस मीटिंग में क्या करूंगा। इसके लिए मैं आपको एक मेथड बताता हूं जिसको बोलते हैं AVRD मेथड। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि उसके अंदर आपको अपने अचीवमेंट्स से शुरुआत करनी चाहिए। दूसरा जो आपको बताना है, आपकी वैल्यू कंपनी के सक्सेस में कितनी है ये जरूर बताएं। ये उसका V हो गया। उसके बाद आता है R, अपने रिक्वेस्ट को बहुत ही स्पेसिफिकली बताएं। और चौथी बात जो आती है कि डिस्कशन के नेक्स्ट स्टेप्स को भी डिस्कस करें, उसे सजेस्ट करें और साथ में उसे डिस्कशन को इस दिशा में ले जाएं जिससे कि आपका फर्दर डिस्कशन भी उस पर हो सके। वरना अगर ये मैटर यहीं क्लोज हो जाएगा तो आगे भविष्य में डिस्कशन नहीं होगा। इस AVRD मेथड को यूज करें, बहुत काम आएगा। स्टेप नंबर 7, जो डिस्कशन आपको करना है उसे फ्रेम कर लें। इसे बोलते हैं आर्ट ऑफ प्री फ्रेमिंग, यानी कि आपको प्री फ्रेम करके रखें कि उस डिस्कशन में क्या क्या करेंगे जिससे कि डिस्कशन उस बाउंड्री से बाहर न जाए। सबसे पहला स्टेप उसमें यह होता है कि आपको एक कोलैबोरेटिव अप्रोच रखना पड़ेगा। आपको ऐसा अप्रोच रखना होगा कि आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं, साथ में काम करना चाहते हैं, इसलिए ये डिस्कशन कर रहे हैं। इसलिए डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि आप कोलैबोरेशन बंद कर देना चाहते हैं। इसमें यह बताएं कि मैं इस रोल को आगे और एक्सप्लोर करना चाहता हूं, इसलिए मुझे यह डिस्कशन करना है। बहुत अच्छा तरीका है किसी भी डिस्कशन को स्टार्ट करने। दूसरी बात, आप ये बता सकते हैं कि मैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को भी डिस्कस करना चाहता हूं। ये दोनों बातें बड़ी पॉजिटिव होती हैं किसी डिस्कशन को स्टार्ट करने के लिए। अगर ये दोनों बातें अगर आप रखेंगे, आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, कभी अल्टीमेटम ना दें, अवॉइड करें अल्टीमेटम देना कि अगर आपने ये नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा। बिल्कुल ना बोलें, इसका बहुत बहुत गहरा नुकसान होता है। कभी ना दें, किसी भी तरह का अल्टीमेटम ना दें। दूसरी बात, ये बात कभी ना बोलें कि मैं ये डिजर्व करता ही हूं। डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं ये तो आपके आउटपुट पर और आपके बॉस या ऑर्गेनाइजेशन आपको जिस तरह से परसीव करता है इस पर डिपेंड करता है। हर आदमी को ये लगता है कि वो डिजर्व करता है, परंतु ये डिस्कशन अगर आपने ये स्टार्ट कर दिया कि मैं ये डिजर्व करता हूं, नुकसान हो जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है इसके अंदर कि फीडबैक को इनवाइट करें। आप इस तरह से बताएं कि सर या मैडम, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि मैं क्या क्या करूं जिससे मेरा ग्रोथ होगा। इस टाइप के फीडबैक अगर आप मांगेंगे और दूसरी चीज ये पूछें कि मैं कैसे अपने काम को और बेटर करूंगा, ये इस टाइप के फीडबैक्स मांगेंगे, बहुत काम आएगा। अपने डिस्कशन को टू वे बना लें। हमेशा ये इस तरह से उसको अप्रोच करना है कि आप जो है गाइडेंस चाहते हैं आगे और बेहतर काम करने के लिए, इसे टू वे बना लें। इससे फायदा ये होता है जब भी आपके बॉस या सुपरवाइजर जब आपसे डिस्कशन मोड में हो जाएंगे, ये ध्यान में रखिए, किसी भी कमरे का दरवाजा अगर बंद है, जब तक खोल करके किसी व्यक्ति को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आना ना शुरू कर दे, आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। इसीलिए ये डिस्कशन टू वे होना चाहिए। सिर्फ आप बोलेंगे ठीक नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका डिस्कशन इतने अच्छे हम्बल तरीके से, इतने स्मूथली होगा जिससे कि आपके जो सुपरवाइजर या बॉस भी आपको फीडबैक दें, आपको बताएं और आपके साथ आपको हेल्प करें अगली सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए। सीढ़ी तो चढ़नी है ना। स्टेप नंबर 8 जो बहुत जरूरी है, अब समय आ गया है कि अब आपने जो जो क्वेश्चंस जो आपने सोचे थे वो सब आ सकते हैं। उन क्वेश्चंस के लिए रेडी रहें। अब जैसे मैं आपको
कुछ कॉमन क्वेश्चंस बताता हूं जो कि आपके लिए आएंगे ही। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि एक सुपरवाइजर आपसे पूछ सकता है वो ये होता है कि आपको क्यों लगता है कि आप ये पोजीशन यानी प्रमोशन या सैलरी हाइक डिजर्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे ये पूछता है या पूछ सकता है कि आपने ऐसा क्या स्पेसिफिक इंपैक्ट किया जिसके लिए आपको प्रमोशन दिया ही जाए। तीसरा क्वेश्चन वो ये पूछ सकता है कि पिछले रिव्यू से इस रिव्यू तक आपके अंदर क्या ग्रोथ आया, क्या चेंज आया, वो जरूर पूछ सकता है आपसे। और ये क्वेश्चन बड़े ऑब्वियस क्वेश्चंस हैं जो कि किसी भी इस टाइप के डिस्कशंस में आ सकते हैं। प्रिपेयर करना जरूरी है। ध्यान है, मैंने बोला था कि रिहर्सल करके रखिएगा, वो रिहर्सल बहुत काम आने वाला है। दूसरी चीज, अपने जो भी क्वेश्चन के आंसर्स हो उसके लिए डेटा जरूर तैयार करके रखें, क्योंकि अगर डेटा ठीक नहीं है तो आप इसका जवाब ठीक से नहीं दे पाएंगे, ना आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप उस अपने आंसर्स ठीक से प्रिपेयर कर पाएंगे। इसीलिए डेटा प्रिपेयर करें। ध्यान है, मैंने बोला था कि इसके नोटिंग करनी जरूरी है, एक फाइल बनाएं और एक ट्रैकिंग भी करते रहें। यह समय है अब उसे इस्तेमाल करने का। तीसरी बात जो इसी के अंदर आ सकता है कि हो सकता है इसमें आपको चैलेंज कर दिया जाए, यानी बोल दिया जाए कि आपका प्रमोशन नहीं हो सकता या कुछ भी इस तरह की बातें आ सके। इस बात को लेकर के कभी नेगेटिव एक्सप्रेशंस मत दें, एकदम कंपोज रहें, आराम से रहें, एक हम्बल तरीके से। आप बस इतना ही उनसे बोलें कि सर मैंने ये काम किया है, इसीलिए मैंने सोचा आपसे बात कर लूं। मेरे लिए ग्रोथ जरूरी है, मैं कैरियर एस्पिरेशंस रखता हूं और मैं कंपनी में कंट्रीब्यूशन भी कर रहा हूं और आपको मैं बता भी रहा हूं कि मैंने क्या क्या किया है। इसीलिए एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसे देख लें। और मैं बता रहा हूं, इस तरह से ह्यूमिलिटी के साथ अगर आप डिस्कशन करेंगे आराम से होगा। स्टेप नंबर 9 जो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर मान लीजिए रिजेक्शन हो ही जाए तो उससे आपको बहुत ग्रेसफुली, बहुत ही तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर रिजेक्शन हो रहा है, और आप ये ध्यान में रखिए, कोई भी रिजेक्शन परमानेंट नहीं होता है। उस डिस्कशन में रिजेक्शन का अर्थ ये नहीं है कि सब रिजेक्ट हो गया है, अभी भी रास्ता बाकी है। क्योंकि अगर आपने वो सिचुएशन ठीक से मैनेज किया, मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद भी सैलरी हाइक भी होगा, प्रमोशन भी होगा। और यही समय है कि आपको अपने इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल में रखना है। सबसे पहली चीज उसके अंदर यह करना है कि किसी स्पेसिफिक फीडबैक को मांगे। अगर कोई आपके साथ, अगर आपके कोई प्रॉब्लम हुई है तो मांगे उससे कि सर मुझे बताएं, मैं अपना काम बेहतर करना चाहता हूं, मुझे फीडबैक दें, मैं उसको और बेहतर करूंगा। इस तरीके से अगर आप बोलेंगे आपका फायदा होने वाला है, क्योंकि रिजेक्शन परमानेंट नहीं होता है। दूसरी चीज, अगर रिजेक्शन हो ही गया है और अगर वो बोल रहा है व्यक्ति कि अभी आपका प्रमोशन या सैलरी हाइक नहीं हो सकता, उनसे बोलें कि सर आपको कब तक हो सकता है, मुझे ये बता दें। मैं आपसे बस इतना ही समझना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे अपने करियर को प्लान करके रखना है, मेरे साथ के पीयर्स ग्रो कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको समझना चाह रहा हूं। कोई बुरा नहीं मानेगा इसे। और तीसरी बात जो बहुत जरूरी है, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करें, अपने इमोशंस को आउटबर्स्ट मत होने दें, एकदम प्रोफेशनल तरीके से, कंपोज तरीके से बात करें। उसको कभी भी इतना ज्यादा भी आपको इमोशन को बाहर नहीं लाना है जिसके कारण आप अपसेट हो गए हैं। दिख रहा है कि अब आप इसके बाद अब आप काम जो है बंद ही कर देंगे, इस टाइप की फीलिंग अगर आ गई, मैं बता रहा हूं, अगर आपका प्रमोशन होने वाला भी है रुक जाएगा। इसीलिए इन सब बातों पर ध्यान देंगे, प्रमोशन होगा और सैलरी हाइक होगी। और 10वां स्टेप ये ध्यान में रखें, ये जो डिस्कशन था ये आखिरी डिस्कशन नहीं है, फॉलो अप करना पड़ेगा। ये स्टेप बहुत जरूरी है कि आपको फॉलो अप करना चाहिए। फॉलो अप ये दिखाता है कि आप एक प्रोफेशनल हैं और आप अपने करियर के बारे में फिक्रमंद हैं, बॉदर्ड हैं। इसीलिए ये स्टेप बहुत जरूरी है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो लोग फॉलो अप करते हैं उनका जरूर फायदा होता है। अगर किसी कारण से कोई छोटी मोटी बात ऐसी आ भी गई है जिस कारण से सैलरी हाइक या प्रमोशन नहीं होने वाला है, आपके फॉलो अप का असर पड़ेगा और उसके बाद चांसेस ये हैं कि आपका सैलरी हाइक भी होगा, प्रमोशन भी होगा। चलिए तो अब विदा लेते हैं। मेरा ख्याल है ये सेशन में आपको बहुत बहुत मजा आया होगा। आपको एक चीज और बताता हूं, मेरी एक किताब है पार्टनर इन सक्सेस, जो कि Amazon पर पड़ी हुई है। जो लोग आप में से डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट करते हैं उनके लिए बहुत ही काम की किताब है ये।
ये डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट स्टेप बाय स्टेप कि आप पहले दिन डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, क्या करना पड़ता है, ये सारी बातें उसके अंदर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दे रहा हूं, तो आप उस लिंक को क्लिक करें और ऑर्डर करें, आपको फायदा होगा। चलिए, तो अब विदा लेने का टाइम आ गया है और मेरा ख्याल है इस सेशन में आपको बहुत बहुत मजा आया होगा। मैंने भी इस सेशन को बहुत एंजॉय किया। आपके बहुत अच्छे करियर के लिए, आपके सैलरी हाइक और प्रमोशन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जानता हूं आपको सैलरी हाइक भी मिलेगी और प्रमोशन भी मिलेगी जब ये स्टेप्स पूरे करेंगे आप। थैंक यू सो वेरी मच। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे, हमें भी थोड़ा एनकरेजमेंट मिलता है। थैंक यू सो मच। गुड बाय।